हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड मेरी तबीयत भी काफी बेहतर है अब। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो बना ही दिया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत कमेंट और बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि मैम कहाँ से अप्लाई करें, कितनी एजुकेशन चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, एज कितनी चाहिए, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कितनी होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग मुझे पूछ रहे थे। तो मैं पर्सनली सबके कॉल्स अटेंड नहीं कर सकती, सबको मैसेज में रिप्लाई नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनता है जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ग्राउंड स्टाफ होते क्या है। आपको एकदम हिंदी और शुद्ध भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ग्राउंड स्टाफ वो लोग होते हैं जो एयरपोर्ट के अंदर काम करते हैं, फ्लाइट ऑपरेट नहीं करते हैं। जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर रह के एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, वो होते हैं ग्राउंड स्टाफ। चेकिंग, बोर्डिंग, अराइवल्स, क्वेरीज सॉल्व करना, आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, ये होता है आपका ग्राउंड स्टाफ का काम। अब ग्राउंड स्टाफ बन कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए। पहली बात, आप 12th पास या ग्रेजुएट होने चाहिए। 12th पास के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। कभी कभी कंपनीज हायर करना स्टार्ट कर देती है 12th पास को, बट कभी कभी बंद कर देती है, वो 12th पास को बिल्कुल भी हायर नहीं करती। वहां पे फिर ग्रेजुएट्स को वो हायर करने लग जाती। तो इससे बेटर है कि आप जॉब करना चाह रहे हो तो आप 12th के साथ ग्रेजुएशन करो, अपनी एजुकेशन क्विट मत करो। जॉब के चक्कर में ग्रेजुएशन करते रहो। ग्रेजुएट्स हो तो बेटर है आप इंडिगो के लिए जाओ, क्योंकि इंडिगो डायरेक्ट एयरलाइन है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं। आपको एज अ फ्रेशर आपको अगर करियर स्टार्ट करना है तो प्लीज ज्वाइन इंडिगो। मैं नहीं सजेस्ट करती आप एयर इंडिया सैट्स ज्वाइन करो, बीएफएस ज्वाइन करो। ग्रेजुएट हो, प्लीज 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 गो फॉर द इंडिगो। एंड अब बात आती है 12th पास वालों के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, एयर इंडिया सैट्स या फिर बीएफएस, क्योंकि यही दो थर्ड पार्टीज हैं एयरपोर्ट के अंदर जो ग्राउंड हैंडलिंग सारी एयरलाइंस की संभालती है। एयर इंडिया सैट्स ने लास्ट मंथ बहुत ज्यादा हायरिंग करी है अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की। सो आई एम वेटिंग कि अगर नेक्स्ट कोई वैकेंसी वो डालती है तो आई विल लेट यू नो गाइस। आप लोग भी जाओ, इंटरव्यू दो एज अ 12th पास और काम करो मेरे साथ एयरपोर्ट पे। एंड थर्ड, अगर कंपनी की बात करते हैं तो वो बीएफएस है, वो भी एज अ 12th पास हायर करती है। बट अगर आप फ्रैंकफिन से स्टडी कर रहे हो या किसी एकेडमी से हो तो वो एकेडमी के थ्रू स्टूडेंट्स को हायर करती है। वो डायरेक्ट कोई वॉक इन इंटरव्यू नहीं निकालती है सैट्स और इंडिगो की तरह। तो अगर आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस है तो आप जा सकते हो बीएफएस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज कितनी चाहिए। एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उसमें एज मैटर नहीं करती है, फिर तो आप काम करते रहो जब तक मन करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी हाइट एंड वेट। बहुत ज्यादा इश्यू है, लोगों को हाइट और वेट पूछते हैं। ग्राउंड स्टाफ में हाइट और वेट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आप जा सकते हो। नो हाइट रिक्वायर्ड, नो वेट रिक्वायर्ड, ओके। मैंने कवर कर लिया है आपकी एजुकेशन, हाइट एंड एज एंड पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। विदाउट पासपोर्ट आप एयरपोर्ट में जा ही नहीं सकते हो। आपको एयरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए एपी पास बनेगा। एपी पास बनने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। तो आपका पासपोर्ट तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, उसके बिना आपका इंटरव्यू देने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। देखो, मैं पर्सनली बता रही हूँ, कम्युनिकेशन मेरी भी अच्छी नहीं थी जब मैंने एज अ ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट ज्वाइन किया था। सो एट दैट टाइम आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को उस लायक बनाया था। मैंने कम्युनिकेशन नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर लिए थे एंड अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती थी। जब मैं वो आंसर्स को रीड करती थी तो ऐसा ना लगे कि इंटरव्यूअर को मैं रट के आई हूँ, ठीक है। मेरी भी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वर्स्ट इन इंग्लिश। मेरे इज एम आर वॉज वर इधर से उधर जाते थे, ठीक है। और अभी भी ठीक है, इतनी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं हो चुकी है, बट हाँ ठीक है। आपको सजेस्ट करूंगी एज अ ग्राउंड स्टाफ आप क्वेश्चंस रट लो, बट रट लो, ठीक है, समझ में आता है। अब ये नहीं कि कुछ जैसे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ही होनी चाहिए, आपको मैंने बताई आपने वो रट ली, ऐसा नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्लूड करो, बट द वे आई एम टेलिंग यू वो आप उस वे में उसको प्रेजेंट करो, ठीक। अपनी वॉइस खुद रिकॉर्ड करके खुद सुनो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सामने वाले को अच्छी लगेगी, अगर आपको ही नहीं अच्छी लग रही है तो सामने वाले को कैसे अच्छी लगेगी। फिर मिरर के सामने बोलो, जो भी आप रट रहे हो ना उसको मिरर के सामने बोलो और आई कांटेक्ट बना के रखो। अगर आप खुद से आंखें मिला के बात कर सकते हो तो आप दूसरों से भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कुछ नहीं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंट रहो और इंटरव्यू में प्लीज स्माइली फेस रखना है। जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, बेमतलब में हंसती रहती हूँ, इतना ही स्माइल करना है, इससे ज्यादा स्माइल नहीं करना, वरना एचआर आपको निकाल के फेंक देगा, ठीक है।
एंड कॉन्फिडेंट रहना है। एंड हाँ प्लीज ग्रूमिंग बहुत अच्छी करनी है। लाइक समटाइम्स होता है ना कि आप कम बोलते हो बट आपकी ग्रूमिंग बहुत वेल मेंटेन होती है, तो एचआर को लगता है कि ग्रूमिंग अच्छी है, हम इसको कर सकते हैं, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रेनिंग में, और इसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम इसको अच्छा बना सकते हैं। तो प्लीज प्रेजेंटेबल लगो, प्लीज बहुत अच्छी ग्रूमिंग करके जाओ गर्ल्स। मेकअप अच्छे से करो, बाल सेट रखो अपने, इधर उधर नहीं उड़ाने हैं, ठीक है। एंड बॉयज क्लीन शेव, और आपके बाल एकदम सेट होने चाहिए, एंड फॉर्मल अटायर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगने चाहिए, ठीक है। लगना चाहिए कि यार आप एयरपोर्ट के लिए आए हो इंटरव्यू देने, ऐसे नहीं लगना चाहिए किसी की भी गुड़गांव या एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मुंह उठाकर चले गए बीपीओ की तरह, ठीक है, कुछ भी पहन के, ऐसे नहीं जाना है आपको, ठीक है। एंड अब ये सारी चीजें हो गई, इससे ज्यादा अब लास्टली कुछ बचा हो तो हाँ, कैसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रखा है कि इंडिगो एयरलाइंस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सेम ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं अदर एयरलाइंस के लिए। अब जैसे indigo.career मैंने सर्च किया और उसमें सब कुछ खुल के आ गया। ऑब्वियसली पढ़े लिखे हो तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ क्या लिखा है, क्या स्टेप फॉलो करने। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो वॉच कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट indigo.career आपने सर्च किया, ऐसे ही अदर एयरलाइंस के लिए गूगल पे आपको जाना है, सर्च करना है इंडिगो कैरियर, आकाशा कैरियर, एयर इंडिया सैट्स कैरियर, सारी वेबसाइट खुल जाएंगी और करंट अपडेट्स मिल जाएंगे, बस आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। इतना हो गया। हम बात करते हैं सैलरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए तो हम काम करते हैं। तो मैं बताती हूँ, सैलरी जो एज अ ग्राउंड स्टाफ आपको मिलती है एज अ फ्रेशर, वो होती है आपकी 18 से 25,000 के बीच में इन हैंड। 20 या 21 स्टार्टिंग में आ जाएगी, बट हाँ हर साल इंक्रीमेंट होता है। अगर गर्ल्स के लिए तो बेनिफिट हो जाती है कि कैब मिल जाती है बोथ साइड, बीएफएस में, इन इंडिया साइड्स में वन साइडेड। इंडिगो में अगर आप कैब ले रहे हो तो वो चार्जेस काटते हैं आपका सैलरी से, बट अगर कैब नहीं ले रहे हो तो वो आपको चार्जेस देते हैं 7,000 एक्स्ट्रा आपको कैब ना लेने के, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। और अगर आप इंडिगो ज्वाइन करते हो ऑब्वियसली आपको फ्लाइट्स फ्री मिल जाएंगे, बट एयर इंडिया साइड्स और बीएफएस में नहीं, वो थर्ड पार्टी है तो वो कोई फ्लाइट्स फ्री नहीं देती है, ठीक है। इस वीडियो में सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। ग्राउंड स्टाफ कौन होते हैं, क्या क्या चाहिए, एजुकेशन, एज, हाइट, सैलरी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है और भी कोई क्वेश्चंस है, प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो गाइज मुझे यार। अगर एविएशन से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। इतना मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बीमार होने के बावजूद मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो प्लीज यार सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट करो ना। बाय बाय।